दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है उन सभी के नए इंटरेस्ट रेट लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 2025 में क्या रहने वाले हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, रिलीज़ कर दिए गए हैं आज 31 दिसंबर 2024 को। यानी कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में पोस्ट ऑफिस की ये जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम होती है इनमें से किसी भी स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेंगे जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा 2025 में। चाहे आपका अकाउंट पहले से है या फिर आप नया अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, अलग अलग नाम है लेकिन है ये फिक्स डिपॉजिट ही। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर आप 5 साल के लिए अपना खाता खुलवा सकते हैं। बैंक में अगर आप एफडी करने जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से ही कोई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहें 6 महीने की एफडी करवाना तो नहीं करवा सकते, बैंक में आप करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ड्यूरेशन पे क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 साल की एफडी करवाने पे आपको 6.90% का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल पे आपको 7.1% और वहीं 5 साल पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हो गई पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट की। अब बात कर लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये स्कीम होती है केवल और केवल 5 साल की। एक बार आपने खाता खुलवा लिया तो 5 साल तक हर महीने आपको सेम अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। 1,000 रुपये का आपने लेट से अकाउंट ओपन कर लिया तो आप आज 1,000 रुपये जमा करेंगे, हर महीने आपको 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। 1 साल में 12 महीने तक, 5 साल में टोटल 60 महीने तक 60 बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा और इस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6.70%। इस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और सारा पैसा आपको 5 साल बाद मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। अगली स्कीम की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम। इसका इंटरेस्ट रेट है 7.1% का। ये स्कीम है 15 साल की। एक बार खाता खुलवाने के बाद में 15 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको सारा पैसा वापस मिलता है। टैक्स सेविंग पर्पज से काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। मंथली इनकम स्कीम आ जाता है अगला ऑप्शन। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम, यहाँ पर अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इस स्कीम में क्या है कि एक बार आपको पैसा जमा करना होता है, 5 साल के लिए वो पैसा आपका पड़ा रहता है और 5 साल बाद में वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। जितना पैसा आप जमा करेंगे सेम अमाउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो कहाँ जाएगा एक्स्ट्रा? वो आपको हर महीने इंटरेस्ट के रूप में मिलता जाएगा। आप एक व्यक्ति मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा करा सकता है। आपने आज अकाउंट खोला, 1 लाख रुपए आपने जमा करे तो 1 लाख के ऊपर 7.4 से ब्याज बनता है 7,400। लेकिन ये ब्याज तो 1 साल का यानी कि 12 महीने का है। तो 1 महीने का कितना बनेगा? 620 रुपये के आसपास बनेगा। उतना पैसा आपको हर महीने 1 लाख रुपए पे आपको मिलेगा, 5 सालों तक मिलेगा। 5 साल बाद में आपका 1 लाख रुपये आपको वापस भी मिल जाएगा। तो इसमें आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। 2025 में जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 7.4%। अगली स्कीम आ जाती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है ऑन पेपर तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी से अच्छा है लेकिन रियलिटी में दोनों स्कीम सेम टू सेम है। दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस है, अगर आपने 5 साल की एफडी ओपन करी तो वहाँ पर क्या है, आपने आज पैसा जमा करा, आपने लेट से 5 लाख रुपए जमा कर दिए 5 साल की एफडी के अंदर, तो हर साल का जो भी ब्याज बनेगा वो आपको पहले साल खत्म होते ही ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट दूसरे साल के बाद में, तीसरे साल का इंटरेस्ट तीसरे साल के बाद में, ऐसे इंटरेस्ट मिलता जाएगा एफडी में। और 5 साल बाद में आपको केवल जो पैसा आपने जमा किया था वो और 5वें साल का इंटरेस्ट, केवल इतना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या है, आपने आज 5 लाख जमा किया तो आपको पूरा पैसा 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में जितना पैसा बनेगा, 5 का ये हो गया 9 लाख रुपया, तो 9 लाख रुपया आपको वापस मिल जाएगा, जितना भी हो, एग्जाम्पल के लिए बताया। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 7.7%। अब आप बोलेंगे ये इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन यहाँ पर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं मिलती है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि एनुअलाइज्ड बेसिस पे कंपाउंड होता है, यानी कि एनुअल कंपाउंडिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बात करें
किसान विकास पत्र की अभी जो बात करी, इसमें दोनों का इंटरेस्ट रेट चेंज है, डिफरेंट है, लेकिन इंटरेस्ट आप कैलकुलेशन करेंगे ना, दोनों का सेम इंटरेस्ट बनता है पहले साल का। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको दूसरे साल में जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस वजह से ज़्यादा हो जाता है, वरना दोनों का इंटरेस्ट सेम ही है। किसान विकास पत्र की बात करें, केवीपी स्कीम, तो यहाँ पर नाम है किसान, तो ऐसा नहीं कि किसान लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जब स्कीम आई थी नई नई, उस टाइम पे केवल किसानों के लिए थी, लेकिन आज के टाइम पे 18 प्लस आपकी उम्र है तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। क्या है इस स्कीम की खास बात? पैसा डबल स्कीम, जितना पैसा आप डालेंगे वो डबल हो जाएगा। 2 लाख डालेंगे तो वो 4 लाख रुपया होकर आपको वापस मिलेगा। कितने समय बाद मिलेगा? वो मिलेगा 115 महीने बाद में। 115 महीने कितना होता है? 9 साल और 7 महीने। इतने टाइम बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा डबल होकर, जितना डालेंगे डबल होकर वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.5% इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट बैठता है वैसे, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कितने समय में पैसा डबल हो रहा है। अब बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की, तो ये स्कीम है, यहाँ पर केवल महिलाएं पैसा जमा करा सकती हैं। 2 साल की स्कीम है, 7.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ज़्यादा अच्छी खास स्कीम है नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा जमा करवाना है तो आप करवा सकते हैं, इसमें पैसा जमा अपना। उसके बाद में बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, अलग अलग नाम है लेकिन है सब कुछ एक ही। यहाँ पर क्या होता है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार आपने गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से कम उम्र है तो ही अकाउंट खुलेगा, और अकाउंट की उम्र होती है 21 साल, यानी कि 21 साल तक अकाउंट रहेगा। 21 साल से पहले आपको बंद करना है। जिसके नाम पे अकाउंट है, अगर उसकी शादी हो रही है, उस गर्ल की शादी हो रही है, उस कंडीशन पे आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी कंडीशन पे आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। 21 साल पूरे होंगे तो ही वो अकाउंट बंद होएगा, और इस अकाउंट में जो अकाउंट बंद होने के बाद पैसा है वो गर्ल चाइल्ड को मिलेगा, यानी कि जिसके नाम पे अकाउंट था उसको मिलेगा, जिसने अकाउंट खुलवाया उसको पैसा नहीं मिलता है। तो शादी के टाइम पे आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको जो पैसा मिल रहा है, मेन पर्पस यही है, एजुकेशन और शादी, उस टाइम उसके लिए आप पैसा जो है स्टार्टिंग से ही कलेक्ट करना शुरू कर दें। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहता है 8.2% 2025 में, अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो। इसके बाद में बात कर लेते हैं आखिरी स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 5 साल की स्कीम है, जैसा कि नाम है, तो 60 से अधिक उम्र जिसकी है वो सभी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है, लोग बोलते हैं हम सरकारी एम्प्लॉई हैं, हम वहाँ काम करते हैं, हम रिटायर्ड हैं, वो है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप किसी भी कंडीशन में आते हो, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई तो आप अकाउंट खुलवा सकते हो। मेल फीमेल हाउसवाइफ कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप 60 से अधिक उम्र है, अकाउंट खुलवा सकते हो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 2025 में 8.2% का। अब देखिए ये इंटरेस्ट रेट, इसमें एक और कंडीशन होती है, 60 से ऊपर तो सभी खुलवा सकते हैं, 60 से कम वाले भी कुछ खुलवा सकते हैं। उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड। और भी जितनी भी स्कीम है, जितनी भी स्कीम की हमने बात करी, सभी स्कीम का आपको पूरा वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में जितनी भी स्कीम है सबका वीडियो आपको 2025 में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको मिलने वाला है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।